आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय शुरू करने चल रहा हूँ, जिसका अध्याय 3 आव्यूह चल रहा है। इसकी प्रश्नावली 3.4 शुरू करने से पहले देखते हैं। आइए, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमें कुछ रूल जानना जरूरी है। तो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या होती हैं? किसी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया हम किस प्रकार से कर सकते हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो होगा पंक्तित 3 होगा, 3 पंक्तित होगा, 3 रो पे होगा, मतलब 3 रो पे होगा, 3 कॉलम पे हम कर सकते हैं। जैसे पहला नियम है, यहाँ पे हम पंक्ति या स्तंभों का क्रम विनिमय कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पंक्तित या स्तंभ का विनिमय। विनिमय का मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम। तो यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स 1 2 3 4। मान लीजिए मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका हम विनिमय किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पे पंक्तियों मतलब इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको C1, इसको C2, इस तरीके से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तो इनमें हम विनिमय कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हमने लिख दिया R1 R2, R1 को हमने R2 में इंटरचेंज कर दिया, तो इसके द्वारा ये मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू जो होगा A इक्वल टू हमारा जो ये चेंजिंग हो रहा है, R1 को हमने R2 के स्थान पे इंटरचेंज कर दिया है, तो यहाँ पे R2 वाली वैल्यू को R1 के स्थान पे रखेंगे और R1 वाले की वैल्यू R2 के स्थान पे रखेंगे। जैसे 1 2 है तो यहाँ पे 3 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। ये हमारा चेंजिंग रूल हुआ। कहने का मतलब हम रो को, एक रो को दूसरे रो के सापेक्ष जो है चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के सापेक्ष चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमारा हुआ पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय। दूसरा नियम क्या है? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करते हैं। शून्येतर संख्या का मतलब क्या हुआ? किसी जो नॉन जीरो संख्या हो उससे हम अगर गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए कि यही है, दूसरा रूल है, किसी आव्यूह के पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को शून्येतर संख्या से गुणन। शून्येतर संख्या से गुणन क्या होगा? तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। दूसरे नियम में मान लिया कि ए बराबर हमारा मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक शून्येतर संख्या नॉन जीरो संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर ये R1 है, R2 है, C2 है, C1 है, इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये स्तंभ है, ये पंक्तित है, पहला पंक्तित, दूसरा पंक्तित, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, जिसको हम रो कॉलम बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें हमें क्या कर रहा है? शून्येतर संख्या से अगर इनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चेंजिंग क्या होगा? अगर हम R1 इक्वल टू लिख दें 3R1 की, क्लियर करना, तो यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज करके लिख दिया है। तो हमारा A इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 2 6, यहाँ पे 3 4। सेकंड वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक के लिए ही कंडीशन लगाएंगे। इसी तरीके से कॉलम में अगर चेंज कर दें, कॉलम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लिख दें C1 इक्वल टू C1 10 2 3 C1। तो C1 को 3 C1 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमारा जो मैट्रिक्स आएगा C1 का मतलब ये है 1 3, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 9 हो जाएगा 2 4, वैसे हम लिख देंगे। ये हमारा सेकंड रूल कहता है। और लास्ट थर्ड रूल क्या है इसके लिए? किसी पंक्ति या आव्यूह में किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ना, किसी रो या कॉलम को जोड़ सकते हैं हम आपस में। इसके लिए किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। इसको भी देख लेते हैं क्या है रूल। तीसरा रूल हमारा क्या है? उदाहरण के द्वारा समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारा एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 4 3 9। ये मैट्रिक्स ए दिया गया है,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम R1 को चेंज करें किसके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे R1 को चेंज करेंगे तो R1 मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड रो के सापेक्ष चेंज कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे मान लीजिए R1 को हम चेंज कर रहे हैं 3R1 प्लस R2 मैंने लिख दिया। थर्ड रूल यही कह रहा है, यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पे रूल होगा, मैंने R1 को 3R1 प्लस R2 किया है तो इसके अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, R1 को मैंने 3R1 तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 को ऐड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू जो आएगा, ये मैट्रिक्स जो होगा 3 दूनी 6 और 3 9, 4 यहाँ 12, क्योंकि पहले में R1 मल्टी 4 यहाँ 12 और 9, 12 9 21। बाकी सेकंड वाले को ऐसे लिख देंगे 3 9। इसी तरीके से कॉलम में भी चेंजिंग कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं इसको चेंजिंग, समझने प्रयास करिए। अगर नहीं आ रहा तो अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मतलब अगर कोई आव्यूह जिसकी कोट जो है यम कोट का है और वह वर्ग आव्यूह है, ध्यान दीजिएगा, कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है, यम कोट क्या है, तो एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार से हो। मतलब अगर एक आव्यूह ए दिया गया है, इसकी कोट यम है और ये वर्ग आव्यूह है, तो ये एक अन्य आव्यूह बी जो है इस प्रकार हो कि ए बी बराबर हमारा बी ए के हो और ये बराबर हमारा क्या हो, आई के इक्वल हो। तब क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा अथवा बी इनवर्स इक्वल टू ए होगा। यहाँ पे ये इनवर्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जिसको व्युत्क्रमणीय बोलते हैं या प्रतिलोम बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। इसी को निकालना होगा एक्सरसाइज 3.4 में। तो इसको निकालने के लिए आइए कुछ हमने जो रूल बताए हैं उनका सहारा लेंगे। मतलब प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूहों का रूपांतरण जिसको बोलते हैं, उन्हीं की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर किसी भी आव्यूह का हमें व्युत्क्रम निकालना है तो उसको हमें अगर पंक्ति में चेंज करके लिख रहे हैं, पंक्ति संक्रिया द्वारा अगर लगा रहे हैं, पंक्ति संक्रिया का मतलब रो ऑपरेशन के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो हम ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। और अगर स्तंभ संक्रिया द्वारा लगा रहे हैं तो यहाँ पे ए इक्वल टू आई पहले नहीं लिखेंगे, पहले ए आई लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनका यूज करेंगे। अगर हम पंक्ति की संक्रिया द्वारा सॉल्व कर रहे हैं तो ये रखेंगे, वैल्यू वही रखा जा सकता है, लेकिन आप लोगों की बुक में जो रूल दिया गया है उसको लगाना ही पड़ेगा। स्तंभ संक्रिया के द्वारा ए आई लिखेंगे और पंक्ति संक्रिया के द्वारा आई ए लिखेंगे। आइए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं यदि उनका अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब अभी इसके बारे में हम क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक संक्रिया, अभी जो हम बताए हैं पीछे संक्रिया जो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, 3 पंक्तियों पर, 3 स्तंभों पर, उसी के माध्यम से। तो हमें पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आसानी से बाकी सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। पहले समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है हमें, यहाँ पे इसको हम ए बराबर मान लेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 -1 2 3, ये हमें ए की वैल्यू दी गई है। तो हमें ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रम ए निकालना है। ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को अंकित संक्रिया द्वारा सॉल्व करेंगे तो हम ए बराबर आई ए
इस प्रकार से लिखेंगे। अगर स्तंभ संक्रिया के द्वारा सॉल्व करेंगे तो ए को यहाँ पे कर देंगे, आई को उधर कर देंगे, मतलब ए आई कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे पंकित संक्रिया द्वारा, क्योंकि पंकित संक्रिया द्वारा हम सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चन को। इसको हम स्तंभ संक्रिया द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, भी टाइम मिलेगा दिखाएंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले पंकित वाला ये करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। ए का वैल्यू जो होगा 1 - 1 2 3, इस तरीके से हम वैल्यू रख देंगे। और आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह जो होता है, जो मैट्रिक्स दी गई है ये वाला, उसी के अकॉर्डिंग जितने कोड का ये होगा उतने कोड का ये हमारा तत्समक आव्यूह में होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, आई की वैल्यू हमने रख दिया और इस ए का मान हम नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे, ये तो आसान है, सब में सभी क्वेश्चनों में हमें ये मानना होगा। अगर हम पंकित संक्रिया द्वारा करेंगे इतना लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हम चेंजिंग करते हैं। प्रारंभिक संक्रिया आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रिया किस तरीके से करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है, अब हम चेंजिंग करेंगे इधर, और उसके साथ साथ ये भी चेंज होता जाएगा। और इसको कितना चेंज करते हैं, इतने के बराबर, आई के इक्वल इसको चेंज करेंगे, ये आई हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये आएगा वही हमारा ए इनवर्स होगा। तो आइए चेंज करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह इसको बनाना है। तत्समक आव्यूह में ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमें 1 यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तो इसमें हम नो चेंजिंग करेंगे। तो हम क्या चेंज करें कि यहाँ पे 0 हो जाए। दिमाग लगाइए, या तो कहोगे 2 से भाग दे दें इसमें, तो भाग देने से मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हम पहले किससे मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम R2 में R2 से 2R1 निकाल दें तो मतलब इसमें 2 हो जाएगा, 2 से 2 निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं चेंजिंग R2 10 R2 - 2R1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R2 को हम चेंज कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा बेसिक चीज़ है। यहाँ पे अगर R2 को चेंज करना है तो R2 यहाँ पे आना चाहिए, पहले R2 आना चाहिए, ये नहीं कि R1 आ जाए, तो हमारा चेंजिंग का रूल जो है रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 - 2R1 हो गया। अब इसके अनुरूप हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेंज करने के बाद तो वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि R2 में चेंजिंग हो रहा है तो R1 में हम कोई चेंजिंग नहीं करें, तो R1 को हम ऐसे लिख देंगे 1 - 1। अब R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R2 से 2R1 मतलब R1 का ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो संगत एलिमेंट जिस तरीके से घटाते थे वैसे ही घटाएंगे। तो इसमें 2 से गुणा करके 2 से 2 को निकालेंगे, 0 आ जाएगा। और यहाँ इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -2 होगा, इसमें से घटाएंगे तो +5 आ जाएगा। हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर इस रूल को अगर समझ गए तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये चेंजिंग हमें किस लिए करना है, इसको आई बनाना है। और ये वैल्यू जो चेंज होगा, अगर इधर हम चेंज कर रहे हैं बाएं तरफ, तो दाएं तरफ भी चेंजिंग करते जाएंगे। और चेंजिंग करने के बाद जब ये आई के रूप में बन जाएगा तो ये हमारा जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा ए इनवर्स के रूप में मिलेगा। तो इसमें भी चेंजिंग करेंगे। तो पहले रो में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, पहला रो हमारा जैसे है वैसे लिख देंगे 1 0। सेकेंड रो से हम पहले रो को ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे 0 - 2 2 एकदम 2 -2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 - 0 तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद अब हमें यहाँ पे 1 0 मिल गया। अब यहाँ पे भी 1 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। अब इसको 1 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 5 से इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ पे 1 आ सकता है। तो अगेन हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चेंजिंग R2 10 1/5 R2, मतलब सेकेंड रो को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इधर भी चेंजिंग करेंगे, इधर भी चेंजिंग करेंगे, 1/5 से डिवाइड करेंगे।
तो आगे मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ 1 माइनस 1। मैंने फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं किया क्योंकि R2 यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट रो को मैंने ऐसे लिख दिया। सेकेंड रो को मैं क्या कर रहा हूँ 1/5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो 0 इंटू 1/5 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 इंटू 1/5 तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे इधर तो चेंजिंग हो गया बाएं तरफ, अब दाएं तरफ भी वही चेंजिंग कराएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे -2 1 है। अब इसमें चेंजिंग होगा क्योंकि R2 तो यही है, R2 को हमें 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2/5 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगा, इंटू ए हो गया। यहाँ तक तो हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें चेंजिंग, इसको आई के फॉर्म में बदलना है, तो यहाँ पे 1 1 तो हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 लाना है। इसको कैसे 0 कर सकते हैं, अगर R1 को R2 के साथ जोड़ दे, -1 + 1 0 हो जाएगा। अब अगला चेंजिंग हमारा क्या हो जाएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 10 R1 प्लस R2। R1 में अगर हम R2 को जोड़ देते हैं तो हमारा R1 वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, R1 के एलिमेंट चेंज होंगे, तो 1 + 0, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0, सॉरी यहाँ पे 1 में +0 करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, कहने का मतलब ये i के बराबर हो गया, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे इसमें भी जोड़े हैं 1 + -2/5, तो 1 - 2/5 मतलब क्या हो जाएगा 3/5, यहाँ पे 0 + 1/5 क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो 1/5 हुआ, -2/5 हुआ, और ये 1/5 हुआ, इंटू ए हो गया। इस तरह से हमारा जो ये वैल्यू है ये ए इनवर्स के इक्वल आ गया। अतः ए इनवर्स इक्वल टू हमारा वैल्यू जो आएगा 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। अगर आंसर की जांच करनी हो आप लोगों को तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर इतना आ जाता तो हमारा आंसर करेक्ट है, अगर नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। रूल यही कहता है। अब इस तरीके से हमने पंकित संक्रिया के द्वारा इसको सॉल्व किया, इसी तरीके से स्तंभ संक्रिया के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 लेते हैं। अगर कम समझ में आया होगा दूसरे क्वेश्चन में और स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 2 1 1 1, ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसको मान लेंगे हम। जनरली एक्सरसाइज को हम रो मेथड से ही सॉल्व करेंगे, मतलब पंकित संक्रिया के द्वारा, तो कुछ इससे आसानी लगेगी, उससे भी सलूशन निकलेगा। तो देखिए रो मेथड से ही बता रहे हैं, आगे डिटर्मिनेंट में मतलब सारणिक में तुम आप लोगों को और बताया जाएगा रूल, इसका एक्सप्लेन रहेगा और विस्तृत रूप लगेगा। तो यहाँ पे चेंजिंग जो करते हैं देखिए किस तरीके से करेंगे। इसको पहले सर्वप्रथम हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में हल डालेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे पंकित मतलब रो ऑपरेशन पंकित संक्रिया के द्वारा। एक चीज़ और लिख लेना, यहाँ पे ए इक्वल टू आई ए हम लिख लेंगे, आई को इसको बनाएंगे, इसमें जो ये वैल्यू आएगी, अगर ये कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर ए इनवर्स को ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी पावर +1 है, इसकी -1, तो ए की पावर 0 हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को हम यूनिटरी मैट्रिक्स या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं आई, और आई को हम दिए गए आव्यूह के अनुरूप लिखते हैं। अगर 2 ऑर्डर का है तो 2 का लिखेंगे, 3 ऑर्डर का 3 का लिखेंगे, इसलिए ए इक्वल टू आई ए। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्यों लिख रहे हैं,
इसको हमेशा लिखना पड़ेगा और ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे और इसमें चेंजिंग करते जाएंगे ए वाले के मान को। जब कब तक चेंज करते रहेंगे, अगर हम रो संक्रिया अपना रहे हैं तो रो संक्रिया पूरे क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि बीच में रो लगाएं फिर कॉलम लगा दें तो हमारा रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पंक्ति संक्रिया शुरू करें तो पंक्ति संक्रिया से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर स्तंभ संक्रिया शुरू करें तो स्तंभ संक्रिया शुरू करेंगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे लिखेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 2 1 1 1, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू आई की वैल्यू हम, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का है मतलब 2 × 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 × 2 का होना चाहिए 1 0 0 1 इंटू ए हम लिख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अब देखिए हमें चेंजिंग करना है, यहाँ पे 2 के स्थान पे 1 लाना है, 1 के स्थान पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 के स्थान पे 0, यहाँ पे 1 रहेगा, इसको हम नो चेंजिंग करेंगे। तो पहले ऑपरेशन में हम 2 को कैसे 1 बना सकते हैं, तो हम रो में चेंजिंग कर सकते हैं। R1 R2 को आपस में कैसे सेट करें कि ये हो जाए, इसको हमें 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 10 R1 माइनस R2 कर दें। अगर ध्यान दीजिएगा R1 से R2 को हम निकाल दे रहे हैं और R1 की वैल्यू जो आ रही है वही लिख दे रहे हैं, तो हमारा वैल्यू जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, R1 से R2 को निकाल रहे हैं मतलब 2 से 1 को निकालेंगे 1 आ जाएगा, 1 से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा, और सेकंड रो में नो चेंजिंग हो रहा तो ये 1 1 हुआ। इधर चेंजिंग क्या होगा, बाएं तरफ हुआ, दाएं तरफ क्या चेंजिंग होगा, जैसे दाएं तरफ बाएं तरफ की वैसे दाएं भी तरफ करेंगे, इससे हम 0 को निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 ही। इससे हम 1 को निकालेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और 0 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ इंटू ए रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे आगे, यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे तो 1 हो गया, हमें इसी को केवल 0 बनाना है। 1 को अगर 0 बना दिए तो हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 को कैसे 0 बना सकते हैं, अगर हम ये सेकंड रो है, सेकंड रो से फर्स्ट रो को निकाल देते हैं तो इसमें सेकंड रो में चेंजिंग हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 1 से 1 को निकालेंगे 0 आ सकता है आसानी से, तो वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे R2 10 R2 माइनस R1, इसमें केवल यही दिमाग लगाना है, इसको आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें R2 को हमें चेंज करना, तो हम R1 में नो चेंजिंग करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे 1 0 है, इसको ऐसे हमने लिख दिया। R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 से R1 को घटा दिया जा रहा है, 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 होगा, 1 से 0 को घटाएंगे तो 1 होगा। और यही राइट साइड भी करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट रो को वैसे ही रहने देते हैं जैसे इधर ने चेंजिंग की है, तो 1 -1। सेकंड रो में चेंजिंग क्या हो रहा है, सेकंड R2 माइनस R1, तो यहाँ पे 0 -1 तो -1 हुआ, और यहाँ पे 1 -1 1 से माइनस करेंगे -1 तो ये +2 हो जाएगा, इंटू ए हुआ। इस तरीके से अब हम देखें, अतः क्योंकि यही जो वैल्यू आएगा वही ए इनवर्स होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारा वैल्यू जो हो गया 1 -1 -1 2, ये हमारा ए आव्यूह का व्यतिक्रम आव्यूह मिल गया। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक जो दिए गए हैं ये इनके आर्डर जो हैं 2 × 2 आर्डर का है, कोड क्या है, इसी तरीके से सब में रूल लगेगा। हम यहाँ पे पंक्ति संक्रिया के द्वारा रो ऑपरेशन के रूल से लगा रहे हैं, इसको हम कॉलम ऑपरेशन के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा सूटेबल हमें लग रहा है रो वाला ही, रो वाले से बता रहे हैं, प्रयास करिएगा कॉलम वाले से भी। तो इसका क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन थर्ड अब देखते हैं।
क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ पे गिवन है 1 3 1 3 2 7। अगर हम इसको ए इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं इक्वल टू हमारा ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स निकालना है। तो सर्वप्रथम हम वही लिखेंगे, ऑपरेट रो रूल्स या कॉलम जो भी करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पंक्तित संक्रिया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि स्तंभ रूल से लगाओ या पंक्तित रूल से लगाओ, मतलब पंक्तित ऑपरेशन के द्वारा। यहाँ पे केवल प्रारंभिक रूपांतरण दिया गया है। तो प्रारंभिक रूपांतरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक रो संक्रिया, एक मतलब रो ऑपरेशन, एक कॉलम ऑपरेशन। तो हम रो से ही सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख देंगे ए इक्वल टू आई ए। अगर हम यहाँ पे स्तंभ रहेगा तो ये ए आई हो जाएगा और कुछ चेंजिंग नहीं होता, बाकी सब वही है रूल। तो यहाँ पे हम पंक्तित संक्रिया द्वारा इसमें लिख देंगे हल में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 3 2 7 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू यहाँ पे ए ही रखेंगे। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हम चेंज करते रहेंगे, कब तक ये प्रोसेस लगाते रहेंगे, रूल लगाते रहेंगे, पंक्तित संक्रिया का रूल लगाते रहेंगे, जब तक कि ये हमारे आई के इक्वल ना हो जाए। यही ध्यान देना है। और इसमें हम चेंजिंग नहीं करते कि पंक्तित लगा रहे फिर स्तंभ लगा दें, स्तंभ रूल लगा दें, ये नहीं हो सकता है। डिटरमिनेंट में हो सकता है, आगे पढ़ोगे तो इसमें यही ध्यान देना है। अब हम रो रूल से ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको आई के इक्वल बनाएंगे तो इधर चेंज होता जाएगा, बाएं तरफ चेंज करेंगे दाएं तरफ चेंज होता जाएगा। जो चेंजिंग लास्ट में ये आई हो जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वही हमारा ए इनवर्स होगा। तो वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह ये भी है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, ये दिमाग में रखना है। अब हम किस तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं रो को, किस रो में। तो हम यहाँ पे 0 कैसे लाएं, कैसे 0 ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर 2 से हम 2 को निकाल दें 0 हो सकता है, मतलब 2R1 अगर कर दें R2 माइनस 2R1 तो आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ R2 10 R2 माइनस 2R1। अगर इसमें 2 से गुणा कर दूंगा, 2 एक कम 2 से 2 निकलेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक एक प्रोसेस को करना है, पहले इसको, ये तो है, इसको बनाएंगे, ये नहीं कि साथ में सबको एक साथ बन जाए। इसमें धीरे धीरे बनता रहेगा और धीरे धीरे सोल्यूशन मिलता जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो इसमें नो चेंजिंग करना। तो हम पहले देखिए यहाँ पे चेंजिंग किसकी हो रही है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे R2 में चेंजिंग हो रही है तो R1 में नो चेंजिंग है, तो यहाँ पे 1 3 इसको ऑलरेडी ऐसे लिख देंगे। अब हमें R2 में चेंज करना है, R2 से R2 R1 निकालना है, मतलब इस वाले इसका एलिमेंट से इस एलिमेंट से इसका ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 से 2 निकले, मतलब ये नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे दुगुना करके, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया। वैसे 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 0। अब 3 को केवल 0 बनाना है, वही प्रोसेस इधर भी करेंगे, राइट साइड में भी। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 0 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 0 1 है। अब यहाँ पे R2 से हमें 2R1 घटाना है, तो 0 माइनस 2, 0 माइनस इसका ट्वाइस करेंगे, दुगना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 हुआ। यहाँ से 1 माइनस 2 गुणे 0 0 होगा, तो मतलब 1 ही हो जाएगा, ये इंटू ए हो गया। अब क्या करेंगे, आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसे आई के इक्वल बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ये आई इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ वो होता है, आई इक्वल टू हमारा होता है ए इनवर्स इंटू ए होता है, समझो यही करना है हमें। यहाँ पे ये आई बनाना है, यहाँ पे जो आएगा ए इनवर्स आएगा, ये ए आएगा। तो अब देखिए इसको आगे चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे लिख दें, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब दिमाग लगाइए इसमें कि इसको कैसे हम 0 बनाएं, 3 को कैसे 0 बना सकते हैं। R1 में हम
क्या चेंजिंग कर दें, R1 में क्या चेंजिंग कर दें, अगर हम इस R2 में कितने से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, 0 आ जाए। मतलब अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, चेंजिंग क्या कर रहे हैं, R1 में चेंजिंग कर रहा हूँ, पहले रो में चेंजिंग कर रहा हूँ, R1 में चेंजिंग कर रहा हूँ, तो R1 माइनस R1 से कितना निकाल रहा हूँ, 3R2। अगर इसका 3 गुना करके घटा दूँ तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो I के इक्वल मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, तो हमें पहले यहाँ पे R1 में चेंजिंग करना है, तो R1 में चेंजिंग करेंगे तो 1 माइनस 3 इंटू 0, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 3 इंटू 0 मतलब 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आएगा तो 1 माइनस 0 का मतलब 1 ही आया। यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा है सेकंड रो वैसे ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो में चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 0 1 इक्वल टू, अब राइट साइड भी वही चेंजिंग करेंगे, क्योंकि R1 में चेंजिंग किए हैं ऊपर, इधर बाएं तरफ, तो दाएं तरफ भी चेंजिंग करना होगा, इधर हम चेंजिंग करेंगे तो R1 माइनस 3R2, तो R1 यहाँ पे हमारा 1 है, 1 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3R2, तो 6 माइनस 6 माइनस यहाँ पे 1 माइनस माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पे प्लस 7 आ गया। इसी तरीके से 0 माइनस 3 इंटू 1, तो 0 माइनस 3 तो मतलब माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू माइनस 3। और नीचे वाले सेकंड रो में नो चेंजिंग, माइनस 2 1 इंटू A। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये I आ गया, ये इक्वल टू हो गया, A इनवर्स हो गया, ये हमारा A हो गया, अतः A इनवर्स इक्वल टू, A इनवर्स का मतलब हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, ये व्युत्क्रम अव्यय हुआ, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आया, 7 माइनस 3 माइनस 2 1, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे हम A का मान पुटअप कर दें और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अवयवों का गुणनफल जिस तरीके से ज्ञात करते थे, अगर I के इक्वल आ जाता तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसका, सेम इसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन 4 भी सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक गिवन मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 5 7, सब नहीं बताएंगे, इसके साथ साथ 2-4 एक क्वेश्चन और बताएंगे, आगे बाकी आप लोग करना, जो नहीं आएगा अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे A की वैल्यू दिया गया है, तो हमें A का व्युत्क्रम निकालना, मतलब A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स कैसे फाइंड होगा, I इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू A लिख सकते हैं, लेकिन जिस रूल से हम लगा रहे हैं उसी रूल से लगाएंगे। तो रो ऑपरेशन के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हल में लिखेंगे, तो रो ऑपरेशन के स्थान पे पंक्तित संक्रिया द्वारा, पंक्तित संक्रिया द्वारा यहाँ पे लिखेंगे हम A इक्वल टू IA, यहाँ पे A की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया उसको रखेंगे, यहाँ पे 2 3 5 7 इक्वल टू I की वैल्यू हम इसके अनुरूप रखेंगे, अगर ये 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का रखेंगे, क्योंकि वर्ग ऑब्यू होना चाहिए, तो वर्ग ऑब्यू है तो इसकी कोट 2 गुणे 2 का है, अगर 3 गुणे 3 का होता तो 3 गुणे 3 का I का वैल्यू रखते, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 का है, तो यहाँ पे भी I की वैल्यू वही 1 0 0 1, यहाँ पे A की वैल्यू हम A ही रखते हैं। बाकी सेम वही रूल, यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, चेंज कर सकते हो खुद, कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे 1 हम कैसे ला सकते हैं, या नीचे वाले को पहले यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं, दिमाग लगाओ इसमें कुछ। देखिए
इसमें चेंजिंग हम क्या कर सकते हैं, ये 2 है क्योंकि R1 में चेंजिंग करेंगे, क्योंकि बड़े एलिमेंट्स को पहले ख़त्म करिए। यहाँ पे 5 है, 7 है, इसको ख़त्म करते हैं, मतलब इसको 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम R2 में चेंजिंग कर दें तो एक बार में चेंज हो ही नहीं पाएगा। R2 को कन्वर्ट कर रहे हैं R2 से क्या करेंगे, माइनस R2 से अगर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे +1 लाते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे आ जाए एक बार में एक एलिमेंट आ जाए, जिससे प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए 7 से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 2R1 लिख देते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम ऑपरेशन संक्रिया रो संक्रिया अप्लाई करते हैं तो हमें एक एलिमेंट प्रयास करिए मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 2, क्योंकि R2 में चेंजिंग हो रहा है तो R1 को हम ऐसे ही लिख देंगे 2 3। R1 तो हमारा यही है 2 3। यहाँ पे R2 में चेंजिंग क्या होगा, R2 से 2R1 निकाला जा रहा है। तो R2 हमारा 5 है, 5 से इसका ट्वाइस करके निकालेंगे, 2 दूनी 4 निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। इसमें R2 7 है और इससे कितना निकालेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 1 आ गया। इक्वल टू वही सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, राइट साइड भी। यहाँ पे 1 0 यहाँ पे लिखेंगे। R2 में चेंजिंग क्या हो रहा है, R2 में चेंजिंग हो रहा है R2 माइनस 2R1, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 2 तो -2 आ गया। यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, यहाँ पे A आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 आ गया, ये यहाँ पे भी 1 लाना है, इनको 0 बनाना है, इनको 0 बनाना है। अब क्या करेंगे, आगे प्रोसेस क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, अब R1 में चेंजिंग कर लेते हैं। R1 में चेंजिंग क्या करेंगे, R1 से अगर हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा वैल्यू कुछ यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे R1 10 R1 माइनस R2। तो यहाँ से जो रूल यहाँ लगा रहे हैं बाएं तरफ, वही रूल दाएं तरफ भी लगेगा। तो 2 माइनस 1, क्योंकि R1 में चेंजिंग हो रहा है तो R1 वाले को एलिमेंट को लिखेंगे। तो 2 माइनस 1 मतलब 2 से 1 जाएगा 1, फिर 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाले रो को हम वैसे ही लिख देंगे 1 1, और यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि देखिए इधर 1 आया था, अब यहाँ पे भी हमारा 1 आ गया, 2 एलिमेंट मिल गए। अब इन दोनों को 0 बनाना भी 0 बनाएंगे, इधर भी वैसे करेंगे, बाएं दाएं तरफ भी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मतलब 1 ऋण 2, 1 ऋण 1 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0 माइनस 1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंड रो में नो चेंजिंग, -2 1, ये A हुआ। इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, इसको हमें 0 बनाना है या इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, कैसे 0 बनेगा, रो में चेंजिंग करना, क्योंकि हम रो रूल से लगा रहे हैं तो रो में चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे हम अगर चेंजिंग करते हैं, इसमें से इसको निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे, रो में चेंजिंग करेंगे, इसमें देखिए आगे, अब हम R1 को फर्स्ट रो को R1 से अगर 2R2 निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। हमें चूँकि यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, इसमें रूल लगाना, अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू R1 इक्वल टू R1 10 R1 माइनस 2R2 कर दे रहे हैं। यहाँ से वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1 माइनस 2, यहाँ पे -1 आ गया हमारा,
उसी तरीके से 2 माइनस 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1। अब देखिए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वही चेंजिंग यहाँ पे करेंगे। R1 3 माइनस 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 से 3 माइनस 4, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा। 3 माइनस ये और ये माइनस प्लस, 2 दूनी 4 3 7, और यहाँ पे -1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब क्या करना है, इसको केवल 0 बनाना है हमें। इसको कैसे 0 बना सकते हैं हम? फर्स्ट R2 में अगर हम इसको ऐड कर लें, R2 10 R2 प्लस R1, हमारी वैल्यू जो आएगी, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इसमें जोड़ेंगे तो -1 है, 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 में R1 को जोड़ेंगे प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यही चीज़ इसमें भी करेंगे, इक्वल टू हम करेंगे, यहाँ पे पहला एलिमेंट वैसे, पहला रो वैसे ही है, 7 माइनस 3। सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ना है हमें, 7 मतलब 2 माइनस 2 प्लस 7 5 हुआ, 1 और -3 -2 हुआ इंटू 1। अब क्या करेंगे, ये माइनस को हमें प्लस करना है, तो माइनस से अगर पहले रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 10 माइनस R1, R1 को हम -R1 लिख सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा -1 + 1 हो जाएगा। 0 में -1 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये 0 1 हुआ। और इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है -1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -7 3 5 -2 इंटू A। अतः ए इनवर्स का मान क्या आया, इक्वल टू आ जाएगा हमारा -7 3 5 -2। ये हमारा रिजल्ट हुआ। इसी तरीके से आप लोग एक्सरसाइज का और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएगा अगले वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको सॉल्व करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।